हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड टॉक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायपर के बारे में। डायपर कितने तरह के होते हैं, हमें उसे कैसे यूज़ करना चाहिए और उसे कैसे इकोनॉमिक कितने तरह के होते हैं। सो डायपर्स आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह के डायपर होते हैं। एक डिस्पोजेबल डायपर होते हैं जिसे आप एक बार यूज़ करते हैं तो उसे फिर आपको थ्रो करना पड़ता है। एक नॉन डिस्पोजेबल डायपर होते हैं लाइक क्लोथ डायपर, जिसे आप यूज़ करके फिर उसे वॉश करके बेबी आपका यूज़ करता है, फिर आप उसे वॉश करके रीयूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डिस्पोजेबल डायपर के बारे में पहले बताऊँगी और अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो मैं डिटेल में नॉन डिस्पोजेबल डायपर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। So जब हम when we talk about disposable diapers are like this, and non-disposable diapers, as you know, are like this. These are the cloth diapers, which I'll be discussing later. डिस्पोजेबल डायपर की बात करें तो इसमें बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है। जैसे मैंने यूज़ किया था 3 ब्रांड अपने बच्चे के लिए, जिसमें थे पैम्पर्स, हगीज़ और एंड सपल्स। जिसमें मुझे सबसे अच्छा पैम्पर्स लगा था और ये सबसे कॉस्टलीस्ट भी था, पर सपल्स वॉज द चीपेस्ट वन। नाउ हाउ टू डिसाइड द साइज़ ऑफ द डायपर। साइज़ ऑफ द डायपर हमेशा आपकी बेबी वेट के हिसाब से डिसाइड होता है। जो भी आपका बेबी का वेट है उस हिसाब से आप डायपर लें। पैम्पर्स में अगर हम देखें तो पैम्पर्स में एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर ट्रिपल एक्सल तक के डायपर आते हैं। एक्स्ट्रा स्मॉल का जो वेट होता है वो होता है 4 to 6 kg, स्मॉल का 5 to 8 kg, और इसी तरह से वो आगे मूव करता है। ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स के भी जो वेट का जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट होता है वो इसी के अराउंड होता है। ये आप सबसे पहले डिसाइड कर ले कि आपका बेबी का वेट क्या है, उसी हिसाब से आप डायपर साइज़ लें। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमेशा आप ट्राई करें कि हमेशा अपने अपर लिमिट पे रहे। अगर आपका बच्चा 8 kg का है तो यू गो फॉर अ मीडियम साइज़। अगर आपका बच्चा 12 kg का है तो आप जाइए लार्ज साइज़ में। ऐसा नहीं कि आप मीडियम साइज़ में ही रहिए, क्योंकि मीडियम साइज़ आते हैं 7 to 12 kg और लार्ज साइज़ आते हैं 9 to 14 kg। तो हमेशा लोअर लिमिट को लेकर ही साइज़ लिया कीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप बच्चे का डायपर ले आते हैं तो उसे रीचेक कैसे करें। आप एक डायपर अपने बच्चे को पहनाएं और उसके बाद उसके वेस्ट लाइन पे 2 फिंगर लेकर ऐसे मूव करें, और साथ ही साथ आप थाइस पे भी मूव करें। अगर आपका ये फिंगर बहुत ईज़िली यहाँ पे मूव कर जाता है तो आपका बेबी का जो डायपर का साइज़ है वो राइट है बेबी के लिए। नाउ ये हुई साइज़ की बात। नाउ दूसरी चीज़ है कि हम बेबी डायपर को कैसे यूज़ करें, हाउ टू यूज़ अ बेबी डायपर। सबसे पहले अगर आप न्यू बॉर्न के लिए बेबी डायपर यूज़ करते हैं तो उसे आप हमेशा अम्बिकल कॉर्ड या उसके नाभि के नीचे से ही पहनाएं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप एक डायपर से दूसरे डायपर पे चेंज करते हैं तो कम से कम हाफ एन आवर का बीच में टाइम गैप होना चाहिए। ये टाइम गैप में आप बच्चे का जब भी डायपर चेंज करते हैं तो पहले डायपर को हटाने के बाद आप वेट वाइप से या फिर एक गुनगुने पानी से कपड़े को वेट करके उस एरिया को पोंछ दें। फिर एक ड्राई क्लॉथ से उसे पोंछ कर थोड़ी देर तक डायपर फ्री, मिनिमम ऑफ हाफ एन आवर के लिए आप उसे डायपर फ्री रखें, तब आप दूसरा डायपर पहनाएं। सारे ब्रांड्स इस चीज़ को क्लेम करते हैं कि वो कम से कम आप उस डायपर को 10 to 12 आवर्स तक रख सकते हैं। शायद वो सही भी हो, पर मैं प्रेफर करती हूँ कि आप बच्चे को एक डायपर 6 to 8 आवर्स से ज़्यादा ना रखें, ना पहनाएं। ये हो गया आप किस तरह से बच्चे के डायपर को यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब भी बच्चा पूप करे तो उसे इमीडिएटली चेंज कर देना चाहिए डायपर। ये हुए हमारे कि डायपर हम कैसे यूज़ करते हैं। नाउ हाउ टू मेक द डायपर इकोनॉमिकल। एज अ पेरेंट्स हम जानते हैं कि जैसे बच्चा जन्म लेता है तो हमारा एक मंथली और में से एक रेगुलर खर्चा हो जाता है डायपर का। आप इसे कैसे इकोनॉमिकल बना सकते हैं, इसके लिए मैंने कुछ टिप्स अपनाए और वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहला टिप था कि मैंने कॉम्बिनेशंस यूज़ किया था, लाइक पैम्पर्स प्लस हगीज़ और पैम्पर्स प्लस सपल्स और पैम्पर्स प्लस नॉन डिस्पोजेबल यानी क्लोथ डायपर। इससे क्या हुआ कि मैं रात के टाइम पे पैम्पर्स पे ही सबसे ज़्यादा यकीन करती थी, तो मैं रात में पैम्पर्स पहनाती थी और दिन भर मैं बच्चे को थोड़ा बहुत ऑब्ज़र्व कर सकती थी, या फिर डायपर में इफ़ एनी काइंड ऑफ लीकेज होता है तो मैं उसे देख सकती थी। इसलिए मैं उसे सपल्स या फिर हगीज़ या फिर नॉन डिस्पोजेबल पहनाती थी। इससे क्या होता था कि हमारा डायपर काउंट तो कम नहीं हुआ, पर ऑब्वियसली जो कॉस्ट था फुल डायपर का मंथली वो रिड्यूस हो गया। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़
दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे मैंने बोला कि एक डायपर से दूसरे डायपर के चेंज में आपको कम से कम हाफ एन आवर का टाइम गैप रखना चाहिए। आप इस टाइम गैप को बढ़ा सकते हैं, खासकर आपका बच्चा जब 1 साल से ज़्यादा का हो जाता है तो आप इसे बढ़ा सकते हो, और साथ ही आप समर टाइम में भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि उस समय गर्मी का टाइम होता है तो आप ईज़िली आप इसे बढ़ा सकते हो और दिन भी लंबे होते हैं। तो आप इसे अगर बढ़ाते हैं, अगर मान लें हाफ एन आवर से आप ज़्यादा 1 घंटे दोनों के 2 डायपर के बीच का ड्यूरेशन पे या फिर 2 से 3 घंटे, तो ऑब्वियसली फुल डे में आपका कम से कम मिनिमम ऑफ 1 डायपर तो आप कम यूज़ करेंगे। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप जितना भी डायपर्स यूज़ करते हैं अपने बच्चे का पर डे बेसिस पे, उसका आप काउंट रखें। लाइक अगर आप 4 डायपर्स यूज़ करते हैं या 3 डायपर्स यूज़ करते हैं तो आप इस चीज़ को का ध्यान रखें कि मैं 4 ही डायपर यूज़ करूँगा या 3 ही। तो इससे आपको अपने मंथली कितना डायपर आपका यूज़ हो रहा है वो आपको मैनेज करने में ईजी होगा। फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप नॉन डिस्पोजेबल डायपर का यानी क्लोथ डायपर का यूज़ कर सकते हैं इन डे टाइम। इससे क्या होगा कि आप उस डायपर को यूज़ करते हैं तो बच्चा अगर पी कर भी देता है तो आपको ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बच्चे को, और साथ ही साथ उसे धोकर फिर से उसे रीयूज़ कर सकते हैं। इससे आपका डायपर काउंट कम होगा, जो इकोनॉमिकल एक्सेप्शंस है। अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप फुल्ली डिस्पोजेबल डायपर यानी पैम्पर्स, हगीज़ ये सब का ही यूज़ कीजिए। मैं पर्सनली पैम्पर्स को ही रिकमेंड करती हूँ क्योंकि एक तो उसका ये फ़ायदा है कि वो ज़्यादा ड्यूरेबल मुझे लगता है, और साथ ही साथ ये बहुत ही कंप्रेस्ड फॉर्म में आता है। ये सारे डायपर्स थोड़े से बल्ज्ड रहते हैं तो इसे ट्रैवल में ले जाना मैक्सिमम डायपर्स आप कैरी कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये बहुत कंप्रेस्ड रहता है तो बेबी के लिए भी लाइट वेट रहता है। ये सारी चीज़ें थी डिस्पोजेबल डायपर के बारे में, और मेरे टिप्स जो मैंने यूज़ किए जब मैंने हगीज़, पैम्पर्स या सपल्स को यूज़ किया। आपकी पर्सनल चॉइस आप कैसे यूज़ करते हैं डायपर, पर मे आई होप दीज पॉइंट्स वुड हेल्प यू व्हेन यू यूज़ डायपर्स फॉर योर किड। साथ ही साथ मैं नॉन डिस्पोजेबल यानी क्लोथ डायपर के बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।